प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी को अष्टम भाव की जानकारी देने वाला हूं। कुछ नवीन जानकारी आपको देने वाला हूं। किस प्रकार अष्टम भाव का स्वामी और इसमें बैठे हुए ग्रह आपके जीवन पर अधिक प्रभाव देते हैं। आज अष्टम भाव में बैठे हुए कुछ ग्रहों से जुड़ी जानकारी भी दूंगा और अष्टम भाव किस प्रकार आपके जीवन को एक बड़ा परिवर्तन देता है, इसकी जानकारी भी दूंगा। तो इसलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले देखा जाए तो आप जानते हैं कि अष्टम भाव को सबसे ज्यादा आकस्मिक भाव माना गया है। अष्टम भाव कहीं न कहीं लंबी बीमारियों का, पीड़ा का, यहीं से मृत्यु का विचार भी होता है। मृत्यु की स्थिति के लिए भी इस भाव को देखा जाता है। लेकिन हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि कैसे अष्टम भाव में बैठा ग्रह, सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा कि कैसे अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह सबसे पहले आपके जीवन से उस ग्रह से जुड़ी वस्तुओं को दूर करता है और कैसे आपको उससे जुड़ी वस्तुएं फिर एक नवीन तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ प्रदान करता है। इसे उदाहरण से भी समझाऊंगा जिससे आपको इसे समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले आप ये बात तो जानते ही हैं कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, वैसे तो इसे संघर्ष का, परेशानियों का भाव माना है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जैसे शुक्र जैसा, गुरु जैसा ग्रह यहाँ पर हो करके जीवन में अनुकूलता देता देखा गया है। यहाँ पर इनके प्रभाव फिर भी अन्य ग्रहों के कंपैरिजन में अच्छे देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ मैं एक एक करके सभी ग्रहों की बात करता हूं। आप एक बात देख पाएंगे कि अष्टम भाव में जो भी ग्रह होता है वो ग्रह प्रारंभिक जीवन में आपको उससे जुड़ी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करवाता है। अष्टम भाव का ग्रह इस प्रकार से है कि आपको कुछ नवीन देना चाहता है, कुछ यूनिक और सबसे अलग हटके करवाना चाहता है। और वो ये भी चाहता है कि आप उससे मोह ना रखें। आप ये सोचे कि हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जानते हैं ना कि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में 8 का अंक आता है। 8 का अंक जो है वृश्चिक राशि केतु के प्रभाव में आती है। और केतु क्या करता है? केतु यही करता है कि व्यक्ति को छोड़ने की प्रवृत्ति देता है। अगर आपका वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, या आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में कोई ग्रह है, उससे जुड़ी वस्तुओं के बारे में आप बहुत चिंता करने लग जाएंगे ना, तभी आप देखेंगे परेशानी आपके साथ में बनी रहेंगी। आपको चाहिए उससे जुड़ी वस्तुओं के लिए छोड़ दीजिए कि चलो हो जाएगा, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, उसे समय पर छोड़ दीजिए कि हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी चिंता भी कम हो जाएंगी, आपका काम भी बन जाएगा। यही बात अष्टम भाव पर लागू होती है। जब कोई ग्रह अष्टम भाव में होता है तो उससे जुड़ी वस्तु जब तक आप प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं तब तक वो काम बन नहीं पाता। और लेकिन जहां आपने छोड़ा कि चलो ठीक है, ये काम ईश्वर पर छोड़ दो कि जब होगा तब होगा, अपने आप वो काम थोड़ा तेजी से और जल्दी जल्दी बनने लग जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अष्टम भाव में आपके कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव का सूर्य करता क्या है? अष्टम भाव का सूर्य आपको एक टेंडेंसी देगा। आप चाहेंगे कि आपको मान सम्मान मिले, आपको एक अच्छा नेम फेम मिल जाए, एक अच्छी प्रसिद्धि मिल जाए, कई बार एक सरकारी नौकरी अच्छी मिल जाए, उसके लिए बहुत आप प्रयास करें। लेकिन आपको देखने को मिलेगा बहुत अधिक संघर्ष का इसमें सामना करना पड़ेगा। जहां सम्मान की बात आएगी तो वहां शुरुआती जीवन में कई बार आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा। कई बार घर परिवार के लोग ही आपको अपमानित करते नजर आएंगे, क्योंकि अष्टम भाव से आप चाह रहे कि प्राप्ति हो जाए, जबकि अष्टम भाव प्राप्ति का ही नहीं, अष्टम भाव तो छोड़ने का है। दूसरा भाव प्राप्ति का है, दूसरा भाव प्राप्त करने का है। जैसे आप दूसरे भाव से भोजन करते हैं या कुछ भी आहार लेते हैं, दूसरे भाव से संस्कार देखे जाते हैं, संस्कार आप लेते हैं। लेकिन जो अष्टम भाव है, जैसे आप दूसरे भाव से आपने भोजन किया तो भोजन के जो निवृत्ति का जो द्वार होता है वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। मृत्यु का विचार है तो जीवन प्राण निकलना, वो भी अष्टम भाव से, यानी अष्टम भाव छोड़ने की स्थिति है। इसलिए जब सूर्य है तो आप छोड़िए कि आपको सम्मान मिलेगा, आप देखेंगे कि और अच्छी बढ़िया स्थिति में आपको सम्मान मिलने लग जाएगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे तो सम्मान मिलना ही चाहिए, मैंने काम किया, सम्मान मिले मुझे। लेकिन आप जब तक सम्मान के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागते जाएगा। ये इस प्रकार की ऊर्जा है वृश्चिक राशि की कि जब आप छोड़ देते हैं तो आप ज्यादा अच्छा परिणाम उसका प्राप्त कर पाते हैं। हालांकि एक और बात है कि शुरुआती जीवन काल में तो ये आपको अष्टम भाव का सूर्य, जैसे अभी सूर्य की बात कर रहा हूं तो अष्टम भाव का सूर्य आपको मान सम्मान के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, बहुत ज्यादा आप भागेंगे उसके पीछे। लेकिन एक समय बढ़ने के साथ में आप देखेंगे कि ये बात आपके जीवन में आ जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये चीजें जब तक मैं प्रयास करूँ तब तक मिलती नहीं, अपने आप अगर मिल जाए तो मिल जाए, वैसा प्रभाव है इसमें।
तो इसीलिए ये बोला जा सकता है कि जब अष्टम भाव आपको सिखा देता है फिर उम्र बढ़ने के साथ में, वो मेहनत से, वो दुख से, वो दर्द से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अष्टम भाव में जो भी ग्रह हो उससे जुड़ी वस्तु दूसरों को बांटे। अष्टम में आपके सूर्य है, आपको कोई सम्मान दे या ना दे, आप दूसरों को सम्मान दीजिए। आप जब दूसरों को सम्मान देने लग जाएंगे, आपके जीवन में अष्टम भाव से जुड़ी पीड़ा दूर होते जाएंगी। अगर मान लीजिए अष्टम का स्वामी सूर्य है तो भी ये बात लागू कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में ग्रह नहीं है वो ग्रह को छोड़े राशि को देख ले, राशि से विचार कर ले कि चलो सिंह राशि है, सूर्य जहां है वहां का प्रभाव भी आएगा। लेकिन ये देख लीजिए कि अगर आप सूर्य का प्रभाव है अष्टम भाव में किसी प्रकार से भी, तो अगर आप दूसरों को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, दूसरों को साथ लेकर चलेंगे, तब आपको दूसरों का साथ मिलता नजर आएगा। ये बात आपके साथ लागू होगी। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ में ये टेंडेंसी आपके अंदर आ जाती है और फिर उसका प्रभाव पॉजिटिव रूप में आपके जीवन में भी आता है। इसी प्रकार आप बात कीजिए चंद्रमा की, चंद्रमा भी यही करता है, चंद्रमा कुछ अलग नहीं करता। चंद्रमा एक वैसे रिसोर्स वाला ग्रह है, फूड वाला ग्रह है। अष्टम में होने पर इसलिए आपको कहा जाता है कि जब चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो आप अधिक से अधिक डोनेशन कीजिए चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का, क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं अपने पास रखेंगे तो परेशान होंगे। चंद्रमा फूड को दर्शाता है, अगर आप फूड अपने पास रखने लग जाएंगे या बचाने की कोशिश करेंगे तो परेशानी आपको आएंगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप ये करते कि आप फूड देते रहते हैं दूसरों को, आप डोनेशन करते रहते, तो आप देखेंगे कि जीवन में पॉजिटिविटी आएंगी आपके साथ में, आप प्रसन्न होकर कोई भी काम कर पाएंगे और जो चिंता है, तनाव है, वो भी दूर होगा। नहीं तो फिर क्या है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, आपको माता से जुड़ा मतलब प्रॉब्लम आए, आपके स्वयं की हेल्थ में प्रॉब्लम आए, डिप्रेशन, टेंशन जैसा प्रभाव आपके जीवन में आए, वो बातें बढ़ जाएंगी। जब तक चंद्रमा से जुड़ी वस्तु आप स्टोर करते जाएंगे, आप परेशानी में आते जाएंगे। इसलिए जब अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो, उससे जुड़ी वस्तु को आप डोनेट कीजिए, बांटिए। जैसे अगर आपको जानकारी है या नहीं, ये तो शायद मैंने पूर्व में बताया भी नहीं है, लेकिन अष्टम भाव से ही विचार होता है उस गिफ्टों का जो आपको कभी भी लेना नहीं चाहिए, तो उसमें अष्टम भाव ही आता है। इस पर आप कहेंगे तो कभी विस्तार से आगे वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक प्रमुख बात है कि अष्टम भाव से ही आप जो भी ग्रह हो, जो भी राशि हो, वो वस्तुएं आपको नहीं लेना चाहिए। वो वस्तु आप जब लेंगे, आपके पास रखेंगे, तो आप परेशानी में आएंगे। चंद्रमा भी यही बात है। चंद्रमा जैसे माता का कारक है, जन्म स्थान को भी चंद्रमा दर्शाने का काम करता है। अब आप जन्म स्थान से जो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, माता से बहुत जोड़ना चाहते हैं अपने आप को, आपको प्रकृति नहीं चाहती कि आप जुड़े, इसलिए आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि ये चीजें आपको प्रॉब्लम देगी, आपको फिर संघर्ष आएगा। अगर आप जैसे जन्म स्थान पर रहे, आपको प्रॉब्लम, संघर्ष अधिक देखने को मिलेगा। यही आप इन सब चीजों को छोड़ करके चलो, जो भी है अब मैं दूर से ही सब चीजें ठीक करने की कोशिश करूंगा, बाहर जाके कुछ कर लूंगा, आप देखेंगे धीरे धीरे स्थिति इंप्रूव होने लग जाएंगी। आप चंद्रमा का डोनेशन करते, कुछ खाने की चीजों का दान करते हैं, लिक्विड का दान करते हैं, आप देखते हैं पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है, क्योंकि वो चीजों को आपने छोड़ना चालू कर दिया और वो आपसे अब प्रॉब्लम वाला प्रभाव दूर कर लेगा। लेकिन इसका ठीक अगर ऐसा समझिए कि जब ये आपने सोचा कि प्रभाव तो पूरे जीवन भर ऐसा रहेगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब दशा आती है तो प्रभाव ज्यादा मिलता है। जैसे चंद्रमा अष्टम में, चंद्रमा की दशा आई, आप देखिए चंद्रमा आपको प्रॉब्लम देगा उस समय पर। आपको चाहिए पहले से करते रहे, ये ना सोचे दशा आ गई अब मैं करते रहूं इसके लिए, तब तो आप उसी समय कुआं खोदेंगे तो वो तो पानी निकलने में समय लग जाएगा। पहले से व्यवस्था करके रखिए। आपका जो स्वभाव होता है, आप जो दूसरों को कुछ देते रहते हैं, आप जब अपना स्वभाव ऐसा बना लेते हैं अष्टम भाव से जुड़ा, विशेषकर उन वस्तुओं का, तो आप देखते हैं कि जीवन काल में परेशानी आपको नहीं आती। जैसे आप देखिए अष्टम भाव छोड़ने का है, लेकिन वो वृश्चिक राशि का प्रभाव है जो पूरी तरह छोड़ने नहीं देता। अष्टम भाव मुख्यतः छोड़ने का नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि चूंकि केतु के प्रभाव वाली है तो आपको छोड़ना चाहिए और वो आपके लिए अच्छा होता है, आपके जीवन से परेशानियों को दूर करता है। लेकिन वृश्चिक का स्वभाव है, वृश्चिक के स्वभाव में आपने देखा है ना कई बार कि जिनका वृश्चिक लग्न होता है, राशि होती है, उनके लिए बोला जाता है कि आप जीवन काल में अपने शत्रुओं को भी अगर पास भी हो तो पता ही लगता है कि आपको याद है कि उसने क्या किया था आपके लिए। बताते ये है कि नहीं, हमें याद बिल्कुल भी नहीं, हम तो भूल गए उस बात को। लेकिन वृश्चिक वाले जो होते हैं ना, अपने शत्रु की एक एक बात याद रखते हैं और वक्त आने पर बदला भी लेते हैं। तो ये वृश्चिक का स्वभाव, लेकिन गलत स्वभाव है, इससे प्रॉब्लम आती है। आप जब चीजों को छोड़ते हैं, भूलते जाते हैं वृश्चिक की चीजों को, आप देखते हैं जीवन में आपको अच्छा परिणाम मिलता है। आप ये समझिए ना कि क्यों आखिर शुक्र और गुरु को यहाँ फिर भी अच्छा माना गया, केतु को अच्छा माना गया वृश्चिक राशि में या फिर इसमें आपका अष्टम भाव में, क्योंकि ये ग्रह इन वस्तुओं को छोड़ना। अब जैसे गुरु है तो ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, वही ज्ञान का कार्य है। ज्ञान सीखने का भी गुण रहेगा, गुरु अष्टम में होंगे तो अधिक सीखना, अधिक अर्जित करना।
तो वो दूसरों को ज्ञान देने वाला स्वभाव आ जाता है उसके अंदर, और फिर दूसरों को ज्ञान देना, बांटते रहना, उससे व्यक्ति की जीवन की परेशानी अपने आप दूर हो जाती है, एक सुरक्षा कवच व्यक्ति के साथ बन जाता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा ही व्यक्ति है कि दूसरों को ज्ञान देना ही नहीं चाहता, अपने आप में स्टोर करना चाहता है, अपने आप रखना चाहता है, तो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां अगर न हो तो फिर ये गुरु अष्टम का प्रभाव कैसा हुआ फिर? क्योंकि आप एक बात पक्की समझिए, जितने भी क्रोनिक डिसीज होते हैं बिना अष्टम के संयोग के नहीं हो सकते, जो लंबे चले, पीड़ा प्रदान करे। अष्टम भाव जब पीड़ित होता है, इसका स्वामी पीड़ित होता है ना, तो व्यक्ति कर्मों से पीड़ित होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति भाई स्टोर करते रहा, जीवन बचाते रहा, और फिर उसको बीमारी भी ऐसी हुई कि उसको मतलब एक प्रकार से सब चीजों में प्रॉब्लम आ गई उसको, फिर अन्य के सहारे होगा कि अन्य अब संभाल रहा है। तो इसीलिए जब अष्टम भाव आप देख रहे हैं कि गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठा है, पॉजिटिव प्रभाव देने वाली स्थिति में है, क्योंकि गुरु 12वें भाव का भी और 9वें भाव का भी एक प्रकार से स्वामी होता है काल पुरुष के आधार पर, तो उसके अंदर गुण है कि सब छोड़ सकता है, वो ज्यादा उसको मोह नहीं है, तो वो क्या करता है कि आपको ये गुण प्रदान करता है कि आप छोड़िए, आप दूसरों को ज्ञान दीजिए, सही सलाह दीजिए। इसलिए अच्छा सलाहकार व्यक्ति को गुरु बना देता है अष्टम भाव में, अच्छा रिसर्चर बना देता है, तो व्यक्ति अपने रिसर्च से, अपने ज्ञान से दूसरों को सलाह देता रहता है। तो ये बात आती है, गुरु की राशि हो तो भी इस बात को मिला सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि शुक्र का, जैसा मैंने कहा, अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर अपने साथ साथ अन्य के ऊपर भी खर्च करता है, अन्य के लिए भी सोचता है, अन्य को भी अच्छा, मतलब हालांकि शुक्र को यहाँ लग्जरी वगैरह देने वाला ही माना गया है, क्योंकि एक प्रकार से शुभ ग्रह अष्टम भाव में होकर वृश्चिक राशि का प्रभाव रखकर ये छोड़ने का भाव है। अब व्यक्ति मतलब छोड़ना मतलब खर्च करना, त्यागना, किसी प्रकार से हो सकता है वो। तो जब व्यक्ति शुक्र भोग विलास है, उनके ऊपर खर्च करता है, उनका भोग करता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं दूर भी होती है लेकिन व्यक्ति को मिलती भी है, तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाते हैं। इसलिए शुक्र यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव वे में प्रभाव देने लग जाता है। और यही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो शुक्र का असर होता है वो व्यक्ति के जीवन काल के अंदर व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव से आगे बढ़ाता है। इसीलिए जब शुक्र अष्टम भाव में हो तो भी ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि आप ज्यादा दूसरों से अटैच ना हुई, मतलब ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगे वहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यक्ति को वास्तविकता में ऐसे कोई अन्य अधिक लोगों से अटैच होना, विपरीत लिंग से अधिक अटैच होना, ये व्यक्ति को प्रॉब्लम देता है। फिर वो क्या है ना, शुरुआत में प्रभाव पता नहीं लगेगा, आप बोलेंगे कुछ नहीं हो, हम तो कब से इसी तरह के संबंधों में है, लेकिन आपको देखने को मिला क्योंकि वृश्चिक राशि फिर आखिर में जाके प्रभाव देती है। व्यक्ति को क्रोनिक डिसीज हो गए, यूरिनरी प्रॉब्लम, या फिर कुछ ऐसे ही इन्फेक्शन वगैरह हो गए, ऐसे गुप्तांगों में हो गए कि वो अब वो संभाले भी नहीं संभल रहा हो, तो इस तरह की परेशानी आ जाती है फिर अधिक मात्रा में। तो अगर व्यक्ति उस पर कंट्रोल कर ले तो फिर तो कोई बात ही नहीं, व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, व्यक्ति को प्रभाव अच्छा मिल जाता है। शुक्र भी शुरुआत में लग्जरी को लेकर के, कंफर्ट को लेकर के संघर्ष अधिक करवा, ये पॉसिबल है। अगर अच्छी स्थिति में, अच्छी राशि आदि में ना हो तो इन सब वस्तुओं के संघर्ष या परेशानी दे सकता है, बाद में जाकर कहीं ये सब वस्तुएं प्राप्त हो जाए, ये बात देखी जा सकती है। अन्यथा शुरुआती जीवन में तो प्रॉब्लम रहती है, ये बात आप बोल ही सकते हैं यहाँ पर। फिर बुध की बात कीजिए, बुध ज्ञान है, बुधवाणी है, मतलब ज्ञान मतलब शिक्षा वाला ज्ञान, यहाँ गुरु वाला ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, यहाँ जो लर्निंग वाला ज्ञान है कि आपने शिक्षा ली, आपने कुछ सीखा, तो अष्टम का बुध क्या करेंगे, आपको अधिक से अधिक सीखना, रिसर्च करना, ज्ञान अर्जित करना, ये वाला प्रभाव देगा। अब लेकिन आपको ये भी चाहिए ना कि बुध है तो आप उन चीजों को बांटे भी, दूसरों को भी सलाह दे, आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग है तो आप दूसरों को बांटे कि हाँ इस तरह नहीं, इस तरह काम करना है, लॉजिकल वे में देखना है, आपको थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करके देखना है, तो वो चीज दूसरों को सिखाना। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे हैं तो दूसरों को भी सिखाए। आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगे आपके जीवन में, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लौट कर वो आपको मिलेगा और प्रॉब्लमेटिक रूप में मिलेगा। इसीलिए आपको उससे बचना है। अगर दशा आने के पहले ही, तो आप पहले से उसके लिए पॉजिटिव रूप से ये करते रहे कि आप छोड़ते रहे, आप चिंता ना करें कि मुझे कुछ मिलेगा, या ये बुध अगर मैं बताऊंगा तो मुझे कुछ पैसा मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, ये सोचकर कोई काम करने लग जाएंगे अष्टम भाव के स्वामी के लिए, तो आप अभी तो कुछ कमा लेंगे लेकिन बाद में प्रॉब्लम आ जाएंगी। जैसे अगर आप देखते हैं कि अष्टम भाव में जैसा मैंने बुध का कहा कि वो आपकी मतलब सलाह भी है। अब देखिए, प्रोफेशन वाइज करना, आप कर रहे हैं, उससे इनकम ले रहे हैं, उस वो एक सोर्स है आपका, वो कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप हर एक चीज में क्या आप दूसरों को भी कोई सलाह देना है तो केवल अगर धन मिलेगा तो सलाह दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, वो चीजें आप टेंडेंसी आती है धन को लेकर के, तो फिर बुध आपको प्रॉब्लम देगा, बुध परेशानी देगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि बुध जो अष्टम भाव में है, इससे जुड़ी वस्तु दूसरों को देते रहे। स्वयं को प्राप्त करने में, स्वयं को अर्जित करने में भी कठिनाई आएंगी, शिक्षा में रुकावट आए, कठिनाई आए, ब्रेक आए, वो पॉसिबल है, लेकिन आपको चाहिए कि आप फिर भी आप सीख लेंगे, उम्र बढ़ने के साथ में वो चीजें आपके साथ जुड़ ही जाएंगी, क्योंकि अष्टम भाव की चीजें है, रिफाइन होकर शुद्ध होकर आपको मिलेंगी। लेकिन आपको चाहिए कि वो दूसरों को भी देते रहे, दूसरों को बांटते रहे, तो आप जीवन में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यही बात शनि की, अब जैसे शनि के बारे में मैंने कई बार कहा है कि संघर्ष करवाता है,
क्यों करवाता है? क्योंकि शनि को कंजूस ग्रह माना गया है। ये छोड़ना चाहता नहीं किसी चीजों को, और अष्टम भाव छोड़ने का है। अब आप छोड़ना चाहते नहीं, और क्योंकि शनि के प्रभाव में आए थे आप, और अष्टम भाव चाह रहा है कि आप छोड़िए। दोनों विपरीत ऊर्जा आकर के राहु भी यहाँ पर खराब क्यों माना गया? हालांकि राहु तो फिर भी वो किसी प्रकार से गलत सीधे जैसे भी काम हो जाए वो भी करवा के व्यक्ति को काम बना देता है, लेकिन वो कुछ समय लाभ देता है। आकस्मिक लाभ कुछ समय हो गया, लेकिन फिर परेशानी आ जाती है व्यक्ति को। इसीलिए शनि राहु जैसे ग्रह अष्टम में हो तो ध्यान रखिए, आप जीवन काल में कभी भी जितना अटैच होते जाएंगे लोगों से, चीजों से, धन लोभ आदि आपको जितना आते जाएगा, उतना अधिक आप देखते जाएंगे कि ये अष्टम भाव आपको प्रॉब्लम देता जाएगा। और वो प्रॉब्लम नजर अभी नहीं आएंगी, जैसे शनि राहु दोनों अष्टम में हो गए, कैंसर, पैरालिसिस, बुध का प्रभाव गया किसी प्रकार से, तो या ऐसे ही क्रोनिक रोग जो लंबे चले प्रॉब्लम दे आपको, वैसे ही रोग हो जाएंगे। तो ये डराने की बात नहीं है, लेकिन आप समझिए कि ऐसे रोग क्यों होते हैं, क्योंकि व्यक्ति उनसे जुड़ी वस्तु से इतना अटैच हो जाता है अष्टम भाव से कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो एक क्योंकि कोई भी चीज अति जब होंगी, जब प्रॉब्लमेटिक होंगी, आप जब ग्रह चाह रहे आप छोड़िए और उन चीजों को आप स्टोर करना चाहेंगे, आपका शरीर भी जो वेस्टेज होता है आपके फूड में उसको बाहर कर देता है। और आप अपने जीवन में ये नहीं करते कि जो खराब है, कोई खराब चीजें हैं उनको दूर नहीं करते, तो प्रॉब्लम आती है। ज्योतिष का काम ये नहीं कि आज कल आपका ये हो जाएगा, ये बताना, आपको ये बताना कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अष्टम भाव से जुड़ी चीजें आप जितना जुड़ते जाएंगे उससे नेगेटिव वे में, उतना अधिक आपके लिए नेगेटिव होता ही जाएगा, और बहुत ज्यादा नेगेटिव हेल्थ पर असर आएगा फिर इसका। तो इसीलिए आप क्या करिए, अष्टम भाव में जो भी ग्रह है उनसे जुड़ी वस्तु आप कहीं ना कहीं दूसरों को देते रहिए। शनि है तो आप काम बहुत करना पड़ेगा आपको, लेकिन करिए, वो आप शनि चाहते ही यही है। क्योंकि आप क्या होगा, नहीं तो आप अगर लोभ में, आकस्मिक लाभ में अगर आप जुड़ जाएंगे, आप सोचिएगा अच्छा लाभ हो जाएगा, एकाएक सब बढ़िया हो जाएगा, तो कम मेहनत करना पड़ेगी, आप ये प्रवृत्ति आगे बढ़ेंगे। हो सकता है एकदम से लाभ हो भी गया, लेकिन वो कुछ ही समय में आपको एक ही बारे में नीचे भी ले आएंगे। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो भाव करवाता है वो अष्टम भाव करवाता है। और यहाँ शनि राहु जैसे ग्रह अगर आपको बहुत अटैच कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा धन लोभ इनसे दूर होकर के भाई ये कोशिश कीजिए कि कैसे भी अच्छा काम करना है, कैसे भी शुभ स्थिति बनाना है, कैसे भी अपने लिए जो सकारात्मक हो सकता है वो करना है। और ये सब आप जब कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि जीवन काल में आपके जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या चल रही होती है वो भी दूर होती है, आपके जीवन में आगे बढ़ने का प्रभाव भी बनता है, और आप अपने जीवन काल के अंदर ये जो ग्रह है अष्टम भाव के, उनके दशा आदि में भी प्रॉब्लम नहीं आती। फिर जैसे आपको कहा गया कि कोई व्यक्ति ज्योतिष करता है तो उसके लिए अष्टम भाव खराब नहीं है, क्यों नहीं है? उससे जुड़ा काम कर रहा है, उसके लिए नहीं, वो सेवा या दूसरों को कहीं ना कहीं उससे जुड़ी सलाह दे रहा है, वो दे रहा है, ले नहीं रहा। धन लेना दूसरा भाव आता है, अष्टम भाव धन लेने में नहीं आता। हाँ, पैतृक जो मिलता है, जैसे अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में है, अष्टम का स्वामी बलवान होकर कहीं बैठा है, व्यक्ति को पैतृक मिल गया, खुद की मेहनत नहीं रही, या नवम का स्वामी अष्टम में पैतृक मिल गया, खुद से कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जब व्यक्ति उससे जुड़ी वस्तु से और अटैच हो जाएगा या उसके अंदर लोभ आ जाएगा उन सब चीजों का, तो फिर वो चीजें व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम बनेगी। फिर अष्टम का स्वामी जहां होगा वो वहां व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका मतलब रास्ता ढूंढने का उपाय ढूंढेगा उसका। जैसे अष्टम का स्वामी मान लीजिए नवम भाव में है, अष्टम भाव में शुभ स्थिति है कि व्यक्ति को पैतृक धन अच्छा मिल गया। अब लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ी, पैतृक स्थिति जुड़ी, वो सीधे अपने पिता पास, नवम भाव पिता का, पिता पास, या अपने मतलब देवी देवता की धर्म में, क्योंकि नवम भाव से धार्मिक स्थान, पूजा आदि जैसे स्थान को देखा जाता है, तो व्यक्ति धार्मिक स्थान भगवान के सामने जाएगा कि अब कैसे भी परेशानी से मुक्ति दिलाए, तो वो व्यक्ति करने लग जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि परेशानी आए ही ना, उसके पहले से उपाय करते रहिए। अष्टम भाव में जो भी ग्रह की राशि हो या तो उसे देखिए, अगर कोई ग्रह है तो पहले ग्रह को देखिए, ग्रह से जुड़ी वस्तु आप सीधे सीधे डोनेट करना, दूसरों को देना, दूसरों की कैसे भी काम आ जाए, ऐसे कुछ कार्य करना अच्छा परिणाम आपको देगा। और राहु अष्टम में व्यक्ति क्या करते हैं, गलत जानकारी देते हैं कई बार, और वो गलत जानकारी स्वयं को फिर वो घूम करके वापस मिलती है, और वो स्वयं फिर व्यक्ति परेशान होता है जब भी राहु आदि का फिर समय चालू होगा तब। कई बार मैन्युफैक्चरिंग आदि जो अष्टम भाव के कार्य है उनमें तो व्यक्ति लाभ कमा लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी वो खुद के पास उतना रख नहीं पाते। तो इसलिए आप ये विचार कीजिए आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, उनका प्रभाव देखिए। अगर ग्रह है तो पहले ग्रह पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि पहले भाव आता है फिर राशि आएंगी। हाँ, कोई ग्रह नहीं हो तो फिर राशि पर जाइए, दृष्टि आदि पर भले ना जाइए, लेकिन सबसे पहले फिर राशि देखिए, राशि की स्थिति देखिए कि कौन से ग्रह की राशि है, वो ग्रह क्या दर्शाता है, उस पर विचार कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में उनसे जुड़ी वस्तुओं को आप जितना दूर करेंगे, जितना दूर रखेंगे, उतना अधिक आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना अधिक आप सकारात्मक प्रभाव ले पाएंगे, उतना अधिक जीवन काल में स्थिर हो पाएंगे। तो ये थी आज की अष्टम भाव की वीडियो। आप अपने जीवन में मिलाइए और अवश्य बताइए कि आपके साथ ये बातें कितनी मिलती है। कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट कीजिए।
आगे आपको उसकी जानकारी या उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।